हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। अब यहाँ पर हम जानते हैं बोहर्स मॉडल क्या बताता हमें। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मतलब जो एटम रहेगा उसके सेंटर में क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहेगा, है ना। तो स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो रहेंगे उसको जो सराउंड कर रहे होंगे वो होंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जो सेंटर में रहेगा उसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो है ये सेल्स है ना। फर्स्ट सेल होगी, सेकंड सेल, फिर ये थर्ड सेल होगी, है ना। ऐसे ही फोर्थ सेल होगी। आप फर्स्ट सेल को के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, सेकंड सेल को आप एल के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, थर्ड सेल को आप एम के थ्रू डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सेंटर में जो रहेगा वो न्यूक्लियस रहेगा, है ना। और न्यूक्लियस रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और उसको जो सराउंडेड करेंगे वो कौन करेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसे सराउंडेड करते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम जान लेते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताता है। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। और इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे उसे हमने क्या नाम दिया, टर्म्ड एज ऑर्बिट, सेल्स और एनर्जी लेवल। और उन्हीं को क्या बोला जाएगा, ऑर्बिट बोल सकते हो आप इसे, है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट है या फर्स्ट सेल है या फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड सेल है या सेकंड ऑर्बिट है या सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड सेल है, थर्ड ऑर्बिट है या थर्ड एनर्जी लेवल है। तो आप इन्हें ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इन्हें सेल्स भी बोल सकते हो, और इन्हें एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। सेकंड है द ऑर्बिट आर टर्म्ड एज द स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या बोलेंगे, ये जो ऑर्बिट्स है इन्हें बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होगा, है ना। इस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, इसका एनर्जी फिक्स है, इसका एनर्जी फिक्स है। तो सभी ऑर्बिट्स का एनर्जी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और इन्हीं ऑर्बिट्स को आप बोलते हो स्टेशनरी ऑर्बिट। थर्ड पॉइंट है एवरी सर्कुलर ऑर्बिट विल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द डिफरेंट एनर्जी लेवल आर डिनोटेड बाय इंटीजर्स सच एस n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। मतलब हर ऑर्बिट या हर सेल को आप किसके थ्रू डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू 1। जो फर्स्ट सेल है इसके लिए n का वैल्यू होगा 1, सेकंड सेल के लिए n का वैल्यू होगा 2, थर्ड सेल के लिए n का वैल्यू होगा 3। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिर हमारे पास द डिफरेंट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इनटू टू वेज, 1 2 3 4, है ना। नंबर ही यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, और यदि अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, के एल एम एन, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप फर्स्ट सेल को जो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट सेल को हम के सेल बोल रहे हैं, सेकंड सेल को आप एल सेल बोल सकते हो, थर्ड सेल को आप एम सेल बोल सकते हो। ऐसे यदि फोर्थ सेल होगी तो आप उसे क्या बोलेंगे, एन बोल सकते हैं। ठीक है, तो के एल एम एन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या 1 2 3 4 के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड एज के सेल। फर्स्ट सेल को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट को आप के सेल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी इट कैन होल्ड अप टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फर्स्ट सेल होगी, ये तो न्यूक्लियस हुआ, ये वाली फर्स्ट सेल होगी, इस फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिर्फ 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं आ सकते। सेकंड ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड एज एल सेल एंड इट कैन होल्ड अप 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सेकंड सेल है इसे एल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे अपन, है ना। ये जो सेकंड सेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो रहेंगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। चलो अब अपन जान लेते हैं थर्ड सेल के बारे में। थर्ड ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड एज एम सेल एंड इट कैन कंटेन अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जो थर्ड सेल रहेगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है फोर्थ ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड एज एन सेल एंड इट कैन कंटेन मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि हमारे पास यहाँ पर यदि हम फोर्थ सेल बनाए, है ना, ये फोर्थ सेल होगा, तो इस फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फोर्थ सेल में यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 32 आ सकते, मिनिमम इससे कम आ सकते बट इससे ज़्यादा नहीं आ सकते थे। तो ये बोलना था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम का, जो आपको इस वीडियो में समझ में आ चुका होगा।